अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल अस्र की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स का जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ हम कुरान पाक की अदायगी में, अल्फाज की अदायगी में, हरूफ की अदायगी में होने वाली गलतियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, सुनिए और दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र वल अस्र इन्नल इंसाना वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र अब हम इसके तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रूल्स पाए जाते हैं। वल अस्र, अब इसमें देखें लाम साकिन है, साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, तो साकिन हरफ चाहता है कि अपने से पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिले, तो इसलिए लाम को वाव के साथ मिला दिया। अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, ना ज़बर थी, ना ज़ेर थी, ना पेश थी, इसलिए अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। हमने इसको पढ़ा वल अस्र। आइन को वस्ते हलक से अदा किया। स्वाद जो है वो चूँकि मोटे हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से है, जब रॉस जो है वो उससे पहले हरूफ मुस्तालिया आ जाए, मोटे हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो रॉ भी मोटी हो जाती है। रॉ जो है इसको चूँकि वक़फ़ की सूरत में हमने साकिन पढ़ना है, इसलिए हम इसके पीछे देखेंगे। जब रॉ जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो और उससे पीछे वाला हरफ भी साकिन हो और उससे पीछे वाले हरफ पर ज़बर हो तो रॉ को वैसे भी मोटा पढ़ते हैं, लेकिन जब मोटा हरफ जो है वो रा से पहले आ जाए
तो तब जो है वो रॉ भी मोटी पड़ी जाएगी, इसलिए हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। वल आस्र, वल आस्र, स्वाद भी मोटी पड़ी जाएगी। सीन में और स्वाद में यही फ़र्क है कि सीन बारीक होती है और स्वाद जो है वो मोटी होती है। तो हम इसको पढ़ेंगे वल आस्र। इन्नल इंसान, इन्नल इंसान, इन्ना जो है इसके ऊपर देखिए नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दो ऐसे हरूफ हैं जो कि हमेशा गुन्ना होते हैं, तो इसलिए इन्ना पे नून मुशद्दद है तो एक अलिफ के बराबर नून की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इन्नल, इन्नल इंसान। लाम साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले मुतहरिक हरफ के साथ ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए लाम को नून के साथ मिला दिया और अलिफ के ऊपर चूँकि कोई हरकत नहीं थी इसलिए अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। इन्नल इंसान। अब नून साकिन है, नून साकिन के बाद देखें ना हरूफ हलक़ी, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ, ना बा है और ना ही अलिफ है, इसलिए हम यहाँ पर इख्फ़ाए हक़ीक़ी करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर छुपा कर और गुन्ना करते हुए हम अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इन्नल इंसान। सीन ज़बर अलिफ सा, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। इन्नल इंसान, फिर हम इसको पढ़ेंगे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, लफ़ी खुस्र। अब लफ़ी फाज़िल याफ़ी, ये फिर या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर है तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। खौ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है, इसलिए इसको मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे खुस्र। अब सीन जो है ये बारीक हरूफ में से है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। और रॉ जो है ये वक़फ़ की सूरत में साकिन चूँकि हो जाएगा। रॉ के नीचे ज़ेर की तनवीन है, तो ज़ेर की तनवीन जब हम वक़फ़ करेंगे तो ये साकिन में बदल जाएगी। अब रॉ वक़फ़ की सूरत में साकिन है तो इसके ऊपर इसको मोटा या बारीक पढ़ने के लिए इससे पहले वाले हरफ को देखेंगे, उससे पहले वाला हरफ साकिन है तो फिर हम क्या करेंगे, उससे पीछे वाले हरफ को देखेंगे। तो उससे पीछे वाले हरफ को देखा तो उसके ऊपर खौ के ऊपर पेश थी, लिहाजा रॉ जो है ये मोटी पड़ी जाएगी। रॉ को मोटा पढ़ेंगे लफ़ी खुस्र, लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना। अब जो लाम जो है वो मुशद्दद है, जो शद वाला हरफ होता है वो भी पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, लिहाजा लाम को पीछे अलिफ देखा, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, इसको छोड़ दिया। उससे पीछे जो है वो इल्ला का जो अलिफ है उसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं है, उसको भी छोड़ दिया, तो इसलिए लाम को लाम के साथ मिला दिया तो इल्लल्लज़ीना। और चूँकि शद है, शद की वजह से इसको मजबूत और क़ुव्वत से पढ़ा इल्लल्लज़ीना। ज़ाल दर यादी, ज़ाल जो है इसको नरमी से पढ़ेंगे और या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो ये या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे इल्लल्लज़ीना आमनू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है। तो हमने इसको पढ़ा आमनू, नून पेश वाव नू, ये फिर वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले वाले हरफ के ऊपर पेश है इसलिए ये वाव मद्दा है, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति। आइन जो है इसको वस्ते हलक से अदा किया और लाम पेश वालू व आमिलू। अब यहाँ पे ये वाव मद्दा है
तो वाव से पहले वाले हरफ पर पेश है, तो इसको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना था, लेकिन चूंकि आगे जो है वो स्वाद के ऊपर शद है, स्वाद जो है शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए लाम के साथ इसको मिला दिया, तो वाव पढ़ने में नहीं आएगा। वाव के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इसको भी छोड़ दिया। अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इसको भी छोड़ दिया। इस स्वालिहात के शुरू में अलिफ लाम जो है इनको भी छोड़कर स्वाद के साथ लाम को मिलाकर पढ़ा। वामिलुस्सालिहाति, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। सीन और स्वाद दोनों का मखरज एक ही है, लेकिन सीन को बारीक पढ़ते हैं और स्वाद को मोटा पढ़ा जाता है। वामिलुस्सालिहाति, हा खड़ी ज़बर हा, फिर इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ी ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। वामिलुस्सालिहाति वतवासौ, 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 वाव ज़बर अलिफ वा, होंठों को गोल करते हुए वाव को अदा करेंगे। वाव ज़बर अलिफ वा, ये अलिफ व ये जो है अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है वाव के ऊपर, तो एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। वतवासौ, स्वाद ज़बर वाव सौ, ये जो है ये वाव लीन है, वाव साकिन पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर इसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे। वतवासौ बिलहक़्क़ि, अब लाम जो है बिलहक़्क़ि में लाम जो है वो साकिन है। साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए लाम साकिन को बा ज़ेर बी के साथ मिला दिया, तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। बिलहक़्क़ि, हक़्क़ि, हा को वस्ते हलक से अदा किया, और क़ाफ जो है इसको कव्वे के पास से ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु के साथ लगाएं तो क़ाफ अदा होता है, और चूँकि उसके ऊपर शद भी है तो इसको मजबूत क़ुव्वत से पढ़ेंगे। वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वाव ज़बर अलिफ बा वा, फिर ये वाव मद्दा है, और सॉरी ये फिर ये अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। एक अलिफ के बराबर लंबा किया। वतवासौ, स्वाद ज़बर वाव सौ, वाव साकिन पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वाव लीन होता है, तो इसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। वतवासौ बिस्सब्र, अब बिस्सब्र बा ज़ेर बी को स्वाद के साथ मिला दिया और स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ा, तो फिर जो है ये अलिफ लाम जो है वो पढ़ने में नहीं आएगा। ये लाम जो है इसको असल में ये स्वाद एक स्वाद था, लाम को स्वाद बनाकर स्वाद को स्वाद के अंदर दाखिल कर दिया, मिला दिया, इदगाम कर दिया, तो इसलिए स्वाद जो है मुशद्दद हो गया, तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। बिस्सब्र, अब रा जो है वक़फ़ सूरत में साकिन है, तो उससे पहले वाले हरफ पर देखें फिर बा साकिन है, उससे पहले वाले हरफ पर देखें स्वाद जो है हरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटा हरफ है, और इससे ऊपर क्या है ज़बर है, तो रा वक़फ़ सूरत में साकिन, उससे पहले वाला हरफ भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो इसको रा को मोटा पढ़ेंगे। बिस्सब्र, बिस्सब्र, तो ये थी इसके तजवीद के रूल्स। अब हम इनमें होने वाली जो मजहूल अदायगियाँ हैं और गलत किस्म की अदायगियाँ हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं। वल आस्र, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं सौद को सीन से बदल देते हैं और आइन को हमज़ा से बदलते हैं। वल अस्र, अस्र करके पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह रॉ को यहाँ पे मोटा पढ़ना है, मोटा पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ते हैं वल अस्री या वल अस्री, तो ये इस तरह गलत हो जाएगा। वल आस्र, इन्नल इंसाना, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इन्नल इंसाना, एक तो मजहूल अदायगी करते हैं तो ऐसा करना गलत है, और दूसरा जो है इन्नल, एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़, नाक का जो नून का गुन्ना है इसको नाक में एक अलिफ के बराबर ठहरा कर अदा करते हैं, तो वो लोग जो बाज़ लोग जो हैं इसको गुन्ना अदा नहीं करते बल्कि पढ़ते हैं इन्नल इंसाना, तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह
इंसाना, इसको पढ़ देते हैं इंसाना, तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो गलत जो है वो अदायगी नहीं करनी, हमने दुरुस्त अदायगी करनी है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बाद लोग इसको पढ़ देते हैं लफ़े खुस्र, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह लाफ़ी खुस्र, फिर भी गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इन्नल इंसाना को पढ़ते हैं इन्नल इंसाना, नून को भी लंबा कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर लफ़ी को पढ़ दें लाफ़ी, तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लाम के आगे जो है वो अलिफ नहीं है, तो गैर ज़रूरी तौर पे यहाँ पर अलिफ लंबा करके पढ़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह खुस्र, सीन को मोटा नहीं करना, खौ को मोटा करना है और रौ को मोटा करना है। खुस्र खुस्र। इल्लल्लज़ीना, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इल्लल्लज़ीना, और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इल्लल्लाज़ी, ला कर कर पढ़ देते हैं, ला को ज़्यादा लंबा कर दें तो गलत हो जाएंगे। इसी तरह ज़ीना, नून को भी ज़्यादा लंबा कर दें तो जो है वो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इल्लल्लज़ीना। इसी तरह आमनू, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं आमनू या आमनू, आमनू कर देते हैं आमनू, नून पेश वाव नू, ये वाव मद्दा है, इसको लंबा करना था, इसको लंबा नहीं करते, तो बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं आमनो, आमनो पढ़ दें तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है आमनू। व आमिलुस्सॉलिहाति, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं व आमिलुस्सॉलिहाते, सॉलिहाते या व आमिलुस्सॉलिहाते, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व आमिलुस्सॉलिहाति। इसी तरह बाज़ लोग व आमिलुस्सॉलिहाति पढ़ देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व आमिलुस्सॉलिहाति। इसी तरह लाम को गैर ज़रूरी तौर पे लंबा करें, सॉलिहा कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या दाखिल कर रहे हैं जबकि यहाँ पे या मौजूद नहीं है। इसी तरह ती कर दें तो भी गलत हो जाएगा। तो दुरुस्त अदायगी है व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं व तवासु बिल हक़, या इसको पढ़ देते हैं ता को तो से अगर बदल दें तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह वाव को अगर यहाँ पे लंबा करना है तो लंबा ना करें तब भी गलत हो जाएगा। इसी तरह स्वाद ज़बर वाव सऊ, इसको छोटा करना है, अगर इसको भी लंबा कर दिया जाए तो भी गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं वतवासौ सऊ, तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वतवासौ बिल हक़। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हा जो है इसको हा से बदल देते हैं, या हा को खौ से बदल देते हैं। इसी तरह कौफ को काफ से बदल देते हैं बिल हक़ की, तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ। अब यहाँ पे भी उसी तरह ता को अगर तो से बदल दें या इसको पढ़ दें वातावासौ, तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वातावासौ बिल हक़ी, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस्सब्र। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वतवासौ बिस्सब्र, तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वतवासौ बिल सब्र करके पढ़ लेते हैं तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वतवासौ बिस्सब्र। इसी तरह बाज़ लोग सब्र
बा पे कलकला नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह स्वाद को सीन से अगर बदल दें, इसी मोटे स्वाद जो है वो जहाँ पे भी आएगा इसको मोटा पड़ा जाएगा। अगर इसको मोटा ना करें, बारीक पढ़ें तो सीन अदा होगा, तो ये भी फिर भी गलती हो जाएगी। तो दुरुस्त अदायगी है वतवासौ बिस्सब्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।